सार उपदेश राधा स्वामी। कुल जीवों को जो जरा भी अपने मन में सोचें तो मालूम हो सकता है कि इस संसार में सब आदमी सुख की चाह में हर रोज मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं और जो सुख उनको प्राप्त हो रहे हैं वे मन और इंद्रिय के भोग हैं, पर उन सुखों के हासिल करने में भी तकलीफ और मेहनत होती है और जो वह भोग हासिल हो जावे तो उनकी रक्षा में भी दिक्कत और तकलीफ होती है और जो उनका किसी सूरत में वियोग हो जावे या उनको भोग न सकें तो निहायत दुख होता है। जो किसी को ये सुख पूरे पूरे प्राप्त भी होवे तो शांति नहीं होती, यानी तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा के होने से जरूर थोड़ा या बहुत रंज रहता है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया के सब सुख परतंत्र यानी दूसरे के आश्रय और नाशवान हैं, उनके हासिल करने में भी तकलीफ और उनके रखने और भोगने में भी थोड़ी या बहुत तकलीफ और उनके वियोग में भी तकलीफ है। बस अक्लमंद को गौर करना चाहिए कि जो सुख और आनंद सच्चा और स्वतंत्र होवे उनका हासिल करना मुनासिब है या कि कुल वक्त अपना ऐसे सुख और आनंद के हासिल करने में खर्च करना जो थोड़े दिन ठहरे और फिर तकलीफ देवें। ये बात सबको मालूम है कि दुनिया में रहना थोड़े दिन का है और जीव का देह में आना और उसको छोड़कर चले जाना भी दिखलाई देता है। इस वास्ते दरियाफ्त करना इस बात का जरूर है कि जीव कहां से आता है और कहां जाता है। संतों के वचन से मालूम होता है कि जीव कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी की अंश है। अंश से मुराद ये है कि जैसे सूरज और सूरज की किरण, और संत मत में जीव को सूरत कहते हैं यानी रूह। जाहिर है कि जिस कदर कारखाना रचना और कारीगरी का इस दुनिया में दिखाई देता है वह सब आदमी का बनाया हुआ है। इसमें बीज और मसाला कुदरती है। इससे साबित होता है कि यह अंश यानी सूरत बड़ी ताकतवर है और सब तरह की समझबूझ इसमें मौजूद है और इसी की ताकत से चेतनता यानी रूहानियत सब जानदारों में है। और जिस कदर सुख और आनंद और मजा दुनिया में है इसी अंश की ताकत से है। इसी अंश की थोड़ी या बहुत चेतनता सब चीजों में है। जो इसकी धार यानी दोनों तरफ से शामिल न होवे तो किसी चीज में भी सुख या मजा मालूम न होवे। जबकि कोई चीज खाने में आती है तो उसका मजा जुबान इंद्री के वसीले से मालूम होता है, पर जुबान बतौर औजार के है, उसमें कोई ताकत असली मजा दरियाफ्त करने की नहीं है। यानी जब तक कि उस पर रूह की धार यानी ताकत न आवे तब तक अच्छा या बुरा मजा मालूम नहीं होता। इसी तरह सब इंद्रियों का हाल समझना चाहिए। यानी जिस इंद्रिय के मुकाम पर रूह की धार मौजूद होती है वहीं उस इंद्रिय के वसीले से उस भोग की कैफियत मालूम होती है। बगैर शामिल होने रूह की धार के किसी भोग का सुख और मजा हासिल होना मुमकिन नहीं है। इससे जाहिर है कि जिस कदर सुख और आनंद है वह रूह में है और बाहर जो पदार्थ हैं और उनके संग होने से जो सुख मालूम होता है उसका सबब यह है कि उन पदार्थों में भी चेतनता का असर है और रूह की धार के साथ किसी कदर रिश्ता और मुनासिबत है। यानी जब वो पदार्थ सामने आते हैं तब रूह की धार भी उस इंद्रिय के मुकाम पर मौजूद होती है जिसका वह पदार्थ विषय है। जब हम ख्वाब अथवा सपने के हालत पर जो सोते में देखते हैं गौर करें तो ये बात जल्द समझ में आ सकती है कि हालत ख्वाब या सपने में कुल इंद्रियां कार्रवाई करती हैं और हर एक इंद्रिय का जैसा कि सुख है वहां बंजिश सी मालूम होता है और उस वक्त बाहर की इंद्रियां बेकार होती हैं
और बाहर कोई पदार्थ भी मौजूद नहीं होते, पर मजा और आनंद सब भोगों का वैसा ही मालूम होता है जैसा कि जागृत अवस्था में। इससे जाहिर है कि असली सुख और आनंद और मजा रूह में है और सब इंद्रियों में ताकत रूह की है और बाहर की इंद्रियां बतौर औजार हैं, जैसे कि दूर की चीजों के देखने के वास्ते दूरबीन एक औजार है। बल्कि हालत ख्वाब से ही ये भी जाहिर होता है कि आदमी का ताल्लुक देह से रूह की धार के वसीले से सिर्फ जागृत अवस्था में है, क्योंकि जो किसी अंग में दर्द या तकलीफ होवे या कोई दुनिया का फिक्र या रंज तबीयत में होवे तो स्वप्न अवस्था में उसकी कुछ खबर नहीं रहती और न कुछ तकलीफ मालूम होती है, पर वक्त जागने के फिर वही तकलीफ या रंज पैदा होता है। इससे मालूम हुआ कि रूह का ताल्लुक देह और दुनिया के साथ सिर्फ जागृत अवस्था में है और सोने की हालत में कुछ इलाका नहीं रहता और रूह का मुकाम जागृत अवस्था में दूसरा है और स्वप्न अवस्था में दूसरा। जो कोई अभ्यास करके स्वप्न अवस्था में अपने इख्तियार और मर्जी के माफिक जा सके, वो फौरन देह की तकलीफ और फिक्र और रंज दुनिया से बच सकता है। और इसी तरह अगर अंतर में ज्यादा बुलंद मुकाम पर जा सके तो ज्यादा आराम और खुशी हासिल हो सकती है और आसानी से देह दुनिया की तकलीफ और रंज से छूटना मुमकिन है और स्वप्न अवस्था के दुख सुख का भी असर वहां नहीं पहुंचता है। अब ख्याल करो कि जिन सुखों के हासिल करने के वास्ते इंसान अपनी तमाम उम्र खर्च करते हैं, वो सुख असल में रूह यानी सूरत अंश की एक एक धार के हैं और उस अंश में सब सुख सब इंद्रियों के मौजूद हैं। जो कोई शख्स अभ्यास करके उस अंश यानी जीव के मुकाम पर पहुंच जावे तो उसको बेतकलीफ और मेहनत अपनी मर्जी के माफिक जो सुख और आनंद चाहे बहुत आसानी और सफाई के साथ और ऊंचे देश के हासिल हो सकते हैं। अब जबकि इस अंश यानी किरण की इस कदर महिमा और सिफ्त है, तो उस सूरज की कि जिसको ब्रह्म कहते हैं और जिसमें होकर ये अंश यानी किरण आई है, किस कदर सिफ्त होनी चाहिए। और संतों ने फरमाया है कि यह ब्रह्म भी एक बड़ी अंश है उस निज सूरज की जिसका नाम सत्य पुरुष राधा स्वामी है। छोटा भंडार यानी सूरज ब्रह्म तीन लोक यानी काल देश का मालिक है और निज सूरज यानी बड़ा भंडार ऐसी अनंत त्रिलोकियों और कुल रचना का मालिक और मुख्तार है और ऐन सुख और आनंद और प्रेम स्वरूप है। इस भंडार यानी निज सूरज का देश दयाल देश कहलाता है, यानी ऐन रूहानी माया की मिलोनी वहां नहीं है और तीन लोक में दर्जे बदर्जे अति सूक्ष्म और स्थूल और अति स्थूल माया की मिलोनी है और यही माया सूरत यानी रूह की गिलाफ और खोल होती चली आई है। संतों ने माया की निर्मलता और मलिनता के माफिक सूरत के उतार के दर्जे मुकर्रर किए हैं। इन दर्जों को स्थान और मुकाम कहते हैं और जितने दर्जे हैं उतने ही खोल माया के रूह पर चलते चले।
Radha Swami Radha
स्वामी राधा 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 स्वामी